नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। बचपन से तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और उसके बाद दुनिया की आधी आबादी में हमारा इंटरेस्ट अचानक बढ़ जाता है, और वह इंटरेस्ट अपोजिट जेंडर के प्रति बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अचानक आए बदलाव दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बिल्कुल बदल देता है। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति हम एक अजीब अट्रैक्शन फील करने लगते हैं और अचानक हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना, उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर उन पर मोहित हो जाना, फिजिकल या इमोशनल जरूरत के लिए अक्सर किसी व्यक्ति से जुड़ने का ख्वाब देखते रहना। टीनेज में तो ऐसी फीलिंग बहुत ही इंटेंस और अजीब होती है। टीनेजर तो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, और वह जाने अनजाने में फिजिकल अट्रैक्शन के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाते हैं। आपको किसी से डीप लव हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आप अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन जरूर फील करते होंगे। और ऐसा होना बिल्कुल साधारण है कि यह हमारी जरूरत जो है। आप अपनी डिजायर को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जरूरत को नहीं। लेकिन आपको अपनी फीलिंग के साथ जीना होगा। हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल बातें जरूर हैं जो आपको अट्रैक्शन और लव के डार्क नेटवर्क में फंसने से बच जरूर सकते हैं, जिसमें आज टीनेजर्स और यंग एडल्ट फंसे हुए हैं। तो आज जानते हैं अट्रैक्शन के बारे में साइंस के अनुसार। डार्क साइकोलॉजी नंबर 1। 12 से 14 साल की उम्र में हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल बदलाव होने लगते हैं जो हमें इमोशनल और सेक्सुअल डिजायर से भर देते हैं। जैसे कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन जैसे सेक्सुअल हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। और इसी की देन है कि आप में अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों से सेट होने की डिजायर काफी बढ़ जाती है। ये बात तो उस चाहत की है जिस पर काफी हद तक हमारा कंट्रोल है, लेकिन अट्रैक्शन का क्या, जो किसी अट्रैक्टिव व्यक्ति को देखकर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को देखने मात्र से ही जो मजा या सुकून मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन इसके पीछे हमारे दिमाग में रिलीज हो रही डोपामीन जैसे केमिकल जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं केमिकल्स की देन है कि लव कोकीन की तरह हो जाता है, और एक बार अगर आप किसी से प्यार कर लिए तो काफी हद तक आपको उस इंसान का नशा हो जाएगा। इसमें आपकी भूख और नींद छीन सकती है। आप अपने क्रश के सामने अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। आप में एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं होती है। जब आपका क्रश किसी और के साथ होता है तो आपको बड़ा जलन फील होगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपको दूसरों के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही पूरे लव की साइंस काम करती है। हमें लगता है कि सारा खेल दिल का है, लेकिन मेन खिलाड़ी तो हमारा दिमाग होता है। और यही कारण है कि ब्रेकअप या रिजेक्शन मिलने पर हम काफी डिप्रेस हो जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने अंदर रिलीज हो रहे इन केमिकल्स का गुलाम खुद को न बनने देना और इस दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया को देखना। पॉइंट नंबर 2। जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो आप दोनों के लगाव डिसाइड करता है। आपका अपना अटैचमेंट, मतलब बचपन से लेकर आज तक आपका अटैचमेंट आपके माता पिता या फैमिली मेंबर के साथ कैसा है। बच्चों का रिलेशन अपने माता पिता के साथ बिल्कुल सही होता है। यह अपने पेरेंट्स की फीलिंग समझते हैं और इनके पेरेंट्स इनकी। लेकिन कुछ लोग इमोशनल जरूरतों को बचपन में ही काफी दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से न तो यह अपने पेरेंट्स से और न ही किसी और से सिक्योरली जुड़ पाते हैं। अगर आपको प्यार के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता है और आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल है नहीं, तो हो सकता है कि आपका अटैचमेंट काफी बेकार हो। और इसी तरह अगर आप अपनी फीलिंग और इमोशन को शेयर नहीं कर पाते और जो आपको प्यार देता है उससे आप दूर भागते हैं, तो आपका अटैचमेंट अवॉइड हो सकता है। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दिया है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। आपको अपना अटैचमेंट स्टाइल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका अटैचमेंट सिक्योर है तो आपको इस अट्रैक्शन से ज्यादा तकलीफ नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर आपका यह इनसिक्योर है तो आप अभी से खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना आप किसी बड़ी तकलीफ में पड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं तो ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल हमें सिर्फ उस व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटी देखने पर मजबूर करते हैं।
फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के अंदर कितनी कमी है। प्यार में पड़ते ही हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ ही नजर आती है और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये वहम पाल लेता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है, इससे बेहतर तो कोई और मुझे मिल ही नहीं सकता है। आपकी ऐसी सोच उस व्यक्ति के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है और अगर आप उस इंसान को पा लेते हैं तो उसकी बुरी क्वालिटी जिससे अभी तक आप अनजान हैं, वे आपकी लाइफ को तकलीफों से भर सकते हैं। लेकिन अट्रैक्शन भले ही आपके कंट्रोल में न हो, लेकिन किसी से जुड़ना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। इसलिए आपको जब भी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट या बेस्ट है, तो समझ जाए कुछ तो गड़बड़ है। मगर आप किसी की कमियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तब तो सही है, आप अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टीनेज में विश्वास बड़ा ही कॉमन होता है कि सच्चा प्यार एक बार मिलता है। इसलिए अगर गलती से भी तुम्हें एक बार प्यार हो गया है तो उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने न दो। लेकिन वह व्यक्ति चला गया तो भूल जाए कि आपको दोबारा किसी से प्यार होगा या किसी को तुमसे होगा। ऐसी सोच काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन एक बार नहीं होता। अभी तो कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों को आपसे प्यार होगा और कुछ लोगों से आपको। इसलिए अभी कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या वो आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिवनेस ऐड नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे भागते रहना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है और आप दोनों को एक दूसरे की वाकई में जरूरत है, तो फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग को शेयर करिए। अगर सामने वाले का हाँ है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो ऐसा सोचिए कि एक बस चली गई है तो फिर दूसरी आ जाएगी। इसलिए उसका पीछा करने से अच्छा है आप किसी दूसरी बस का इंतजार कर लीजिए। यही तो लाइफ है। पॉइंट नंबर 5, कई सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई अट्रैक्शन, लव ब्रेकअप या रिजेक्शन का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद वो आज इस मुकाम पर हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने सही वक्त पर यह निर्णय ले लिया था कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अभी आप स्कूल या कॉलेज जाते होंगे और वहीं किसी न किसी व्यक्ति को काफी पसंद करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों उस इंसान का ख्याल आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। डिस्ट्रैक्शन होने से अगर अपनी जरूरी कामों को भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाए ये सिर्फ एक अट्रैक्शन और केमिकल लोचा है, जिसे लगातार इग्नोर करके ही आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वह आपको मोटिवेट करता है और उसके आने से ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव हो गए हैं, तो संभावना है कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हैं। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी का प्यार पाने के लिए अपनी रिस्पेक्ट की भी बलि चढ़ा देते हैं। कुछ लड़के पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भागेंगे, सोशल मीडिया में बेवजह उनके चैट बॉक्स भरेंगे, और कुछ लड़कियां पब्लिक में उस लड़के की बदतमीजी को भी इग्नोर करेगी जिनसे वह अट्रैक्टेड हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर किसी को पा भी लोगे, तो किस मुंह से कल को आप अपने रिस्पेक्ट के लिए उसके सामने खड़े हो पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी है। तो दोस्तों आप इस अट्रैक्शन और लव साइकोलॉजी और साइंस को अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई भी करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।